आइए देखते हैं आज कक्षा 9वीं में अध्याय 10 उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उपनिवेश का अर्थ क्या है ना, उसके बारे में हम इसमें आज संक्षिप्त रूप से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पैराग्राफ में दिख रहा है, पुस्तक भी आप लोग उठा लीजिएगा। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था। इस दिन भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई सन 1776 को 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अर्थात 4 जुलाई 1976 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन का जो शासन था वो अमेरिका में भी था, परंतु वह 1776 में आज़ाद हो गया था। कौन? अमेरिका। किससे? ब्रिटेन से। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। देख लीजिएगा कितना अंतर है ना। अतः वह प्रतिवर्ष अमेरिका प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। आज़ादी का दिवस 4 जुलाई को अमेरिका मनाता है। अमेरिका के अधिकांश देश, माफ कीजिएगा, दुनिया के अधिकांश देश इसी तरह किसी न किसी दिन अपनी आज़ादी का दिवस मनाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाती है। हम नीचे दिए गए नक्शे में देख सकते हैं कि यूरोप के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों के अधिकांश देश 200 वर्षों में किसी न किसी दूसरे देश के अधीन रहे, अर्थात नियंत्रण में रहे। ठीक है, मानचित्र 10.1 1750 से लेकर 1914 के बीच विश्व के देश जो किसी यूरोपीय देश के अधीन थे, उनके नियंत्रण में थे, उनके आश्रय में थे। देखिएगा चित्र में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में यूरोपीय देश और ब्लैक कलर में उपनिवेश और सफ़ेद कलर में स्वतंत्र देश। ठीक है, ये इस प्रकार से पूरे विश्व का आप देख सकते हैं, 2 द्वीपों में बटा हुआ है। ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये क्या है? यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश। और उपनिवेश जहाँ पर किसी का नियंत्रण था, किसी न किसी देश का, वो काले कलर में दिख रहा है। ज़्यादातर देश क्या थे? किसी न किसी अन्य देश के नियंत्रण में थे, जिसका हमारा अखंड भारत भी दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए भारत का नक्शा दिख रहा है ना, नीचे में बगल में छोटी सी बिंदी जैसा श्रीलंका है। तो भारत में भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और जो सफ़ेद कलर में दिख रहा है वो था स्वतंत्र देश। मतलब इन देशों में किसी प्रकार का किसी अन्य देश का नियंत्रण नहीं था, वे स्वतंत्र थे, आज़ाद थे, है ना। इस मानचित्र को देखने से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका के कई देशों में अपना अधिकार जमा के रखा था। इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की 2 अवधारणाओं को पहले समझना होगा। ठीक है, पहला है साम्राज्यवाद और दूसरा है उपनिवेशवाद।
साम्राज्यवाद क्या है और उपनिवेशवाद क्या है, इसको हमें बारीकी से समझना होगा। ठीक है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उस देश के संसाधनों का अपने फायदे के लिए उपयोग करता है तो वह देश साम्राज्यवादी देश कहलाएगा और अधीनस्थ देश उसका उपनिवेश कहलाता है। आ रहा है समझ में? यदि कोई देश किसी अन्य देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उस देश के संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है तो वह साम्राज्यवादी देश कहलाएगा। और जो अधीनस्थ देश है, मतलब जिसके अधीन है वो देश, वह उसका उपनिवेश कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत पर ब्रिटेन का राज्य था तो ब्रिटेन साम्राज्यवादी देश हुआ और भारत उसका उपनिवेश था। आम तौर पर साम्राज्यवादी देश उपनिवेश के समाज और अर्थव्यवस्था को इस तरह पुनर्गठित करते हैं कि उनका दोहन हो सके, अर्थात उस जहाँ पर उनका उपनिवेश है उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके। इस प्रकार से वे उस देश को संचालित करते हैं या पुनर्गठित करते हैं। ठीक है। इसका परिणाम यह होता है कि उपनिवेश में गरीबी बढ़ती है और वहाँ विकास के लिए पूंजी की कमी हो जाती है। इस तरह उपनिवेशों में विकास की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है। यही नहीं, साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के लोगों के सोच विचार पर भी हावी होते हैं ताकि उपनिवेश के लोग अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने लगें। समय के साथ जब वे उपनिवेशी समस्याओं का सामना करने लगते हैं तो अपने अनुभवों से सीखकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़िएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।